सर मेरा अभी डीयू में एडमिशन हुआ है एमलेट के लिए। तो हम्म। सर कोई टिप्स जो मुझे वहाँ ध्यान रखनी चाहिए मतलब। सर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से ब्लिस करना कैसा रहेगा कोर्स? जो लिखित सभी रिपोर्ट है मैम वो हैंड रिटन फॉर्मेट में या फिर प्रिंटेड फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं। सर मेरा कहना है कि BLS में हमको एडमिशन कराना है तो इग्नू से करे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करे। सो वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू। डेली बाइट्स में आप सबका बहुत स्वागत है। जैसा कि हमें पता है टॉपिक ऑफ द डे, टॉपिक ऑफ द डिस्कशन है लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग हमें बात करना है। एंड डेली बाइट्स की कोशिश ये रहती है कि थ्रू आउट द मंथ जो है या थ्रू आउट द ईयर विद इन अ मंथ हम एक बार जरूर सेशन कंडक्ट करें। एंड पास्ट 2 to 3 मंथ से हम लोग सेशंस नहीं कंडक्ट पाए बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेट ऑक्यूपेंसी हियर एंड देयर। बट एनीवेज मोस्ट प्रोबेबली जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लाइब्रेरी साइंस में डिग्री परस्यू कर रहे हैं या करने को सोच रहे हैं, तो आप लोग जो भी उसमें आप लोगों के रिपोर्ट्स हैं, जो भी आप लोगों के प्रैक्टिकल्स वगैरह हैं, जो भी आपके इंटर्नशिप वगैरह हैं, जो भी आप लोगों के असाइनमेंट वगैरह हैं, एटलीस्ट उन सारी चीजों को लेकर आप लोगों को क्लैरिटी होगी। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो जो इस साल 2025 या 2026 में जो है अपकमिंग 2025-2026 सेशन में लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लेने को सोच रहा है, जिनको रेगुलर वे में एनरोल करना है, तो आपको पता होना चाहिए सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स CUET के थ्रू ही हो रहे हैं, जहां पर CUET 011 वाला पेपर कोड फॉलो हो रहा है। एंड कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो ऑलरेडी डिग्री वगैरह परस्यू कर रहा है, लेट्स से कि अगर आप किसी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, बीट इग्नू हो या फिर कोई और इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जहां आप डिस्टेंस से कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इग्नू में ये जो कोर्स है एनुअल मोड में होता है और इसके असाइनमेंट और रिपोर्ट वगैरह सबमिशन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कि जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जनवरी साइकिल में एनरोल्ड हैं, आप सब लोगों को अपकमिंग सितंबर में अपना असाइनमेंट वगैरह सबमिट करना है। और जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जुलाई साइकिल वगैरह में एनरोल्ड रहते हैं, वो लोग जो है अपना जो भी असाइनमेंट वगैरह है वो मार्च वगैरह के मंथ में ऑलरेडी सबमिट कर चुके होंगे। आई विल स्ट्रेट फॉरवर्ड कम टू द क्वेरी ऑफ यू पीपल। जिनको भी कोई डाउट और क्वेरी है सिंपली अपना हैंड रेज कर सकते हैं। विल स्ट्रेट अवे कम टू योर क्वेरीज एंड विल रैप अप द सेशन टाइमली। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेरी, जस्ट रेज योर हैंड। फर्स्ट आई विल कम टू श्वेता जी। श्वेता यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। जी श्वेता बताइए। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सर? जी जी। सर मुझे ना है वो स्टेटस से पता चलता है कि ऑनलाइन सबमिट हो या ऑफलाइन सबमिट हो, तो इस कोई डिटेल आ। ओके सर। निशांत कुमार दुबे। निशांत। यस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से ब्लिस करना कैसा रहेगा कोर्स? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी कहीं से। से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यस सर। कहीं से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। ओके सर। और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार मतलब जो है। मेरे को पता है नालंदा कहाँ है, मैं समझ गया। ओके ओके सर। ठीक है। और सर एक चीज और पूछना था सर, इग्नू का सर मतलब रिजल्ट ओवरऑल कैसा होता है हर साल? पास परसेंटेज कैसा रहता है इग्नू का? आपको क्या करना है इग्नू के पास परसेंटेज से? मतलब ऐसे ही जानना था सर, पूछना मतलब परसेंटेज क्या रहता है मतलब इग्नू में? मतलब ये आपको क्यों जानना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब जैसे रिजल्ट कैसा होता है ये जानना चाहते हैं नालंदा इग्नू का। यूनिवर्सिटी से तो अच्छा ही होता है। कम से कम पेपर टाइम से होता है, कम से कम असाइनमेंट्स टाइम से सबमिट होते हैं, कम से कम एग्जाम साइकिल्स टाइम से चलता है, कम से कम किसी बच्चे का कोई कंप्लेन रहता है सही जगह पर कंप्लेन करके सॉर्ट आउट होता है। ठीक है, बाकी रिजल्ट कितना बनता है नहीं बनता है डजंट मैटर फॉर यू। आपका रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है उस पर फोकस करिए। ओके सर ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ये आलोक। हेलो सर, मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। यस प्लीज। कि मैंने सर अभी DU में रेगुलर से एडमिशन लिया है इस कोर्स में, लाइब्रेरी साइंस में। इससे पहले मैंने डिप्लोमा कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन में और मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। मेरे लिए रेगुलर करना ठीक रहेगा या सच समय से ओपन से करूँ वो ज़्यादा ओपन से करिए, ज़्यादा बेनिफिट बेटर रहेगा। मेरे एक दोस्त है, उसने रेगुलर करा है। वो कह रहे हैं कि ये कोर्स रेगुलर ज़्यादा समझ आता है, ओपन से इतना समझ नहीं आएगा अपने आप से। तो या तो आपको कोर्स समझना है या तो आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है।
मेरी तैयारी मतलब अच्छी हो चुकी है इस टाइम, बस ये है कि एग्जाम आए और ये ना रेगुलर करिए फिर। ओके। और एक क्वेश्चन ये था कि जैसे JEE में जब इसकी वैकेंसी आती है तो वो इस कोर्स के साथ एक सर्टिफिकेट मांगते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो कोर्स कहाँ से होगा? उसके तो मतलब कहीं से कोई ओ लेवल वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है, नीलिट से। ओ लेवल का चल जाता है उसके लिए ऐसे? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे, पहले तो आप ये ओ लेवल के बारे में समझिए कि है क्या, तो आपको समझ में आएगा कि चल जाता है कि नहीं चल जाता है, ठीक नहीं है। नहीं, वहाँ पे ना जैसे वो जब नोटिफिकेशन आता है उसमें एक लाइन लिखी होती है बस, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, तो या तो आप ओ लेवल को हल्के में उठा रहे हैं तभी आपको लग रहा है, आपको पता है ओ लेवल का सर्टिफिकेट इतना आसानी से नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा सर, पॉइंट बस ये है, जब आपको समझ में आ जाएगा ओ लेवल क्या है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वैलिड है, ठीक है सर। ठीक है। हाँ पहले ओ लेवल के बारे में जानिए थोड़ा, ठीक है, ठीक है। यस सोनू जाट, यस प्लीज। I'll hand over to Nupur ma'am. I'll just join back, ma'am. ओके, क्वेश्चंस आप लोग कर रहे थे। रोमेन, ये आप अपने आईडी अपने नाम से ज्वाइन किए हैं? जी मैम, मैं सोनू जाट बोल रहा हूँ। ओके ओके, हाँ सोनू, चलिए आप ही बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। सोनू, चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। श्वेता, आपका क्वेश्चन हो गया? नो मैम, मेरी आवाज क्लियर आ रही है मैम? हाँ हाँ हाँ, एकदम क्लियर है। ओके मैम। मैम गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो हमारा असाइनमेंट होगा, मैं मैम जो जनवरी साइकिल की हूँ, तो मैम जो हमारा असाइनमेंट बनेगा वो ऑनलाइन सबमिट, ऑनलाइन क्या कहते हैं, बनेगा या ऑफलाइन? मतलब ऑनलाइन सबमिट होगा या ऑफलाइन सबमिट होगा? ये तो स्टडी सेंटर से पता चलता है। तो मैम मैं गई थी और वेबसाइट पे भी मैंने चेक किया, तो इसके रिगार्डिंग तो अभी कोई अपडेट नहीं आई है, तो कैसे करें अभी अगर मुझे बनाना हो तो? अच्छा, आप जनवरी 2024 साइकिल की हैं? यस मैम। हाँ हाँ, तो आपका असाइनमेंट तो क्वेश्चन पेपर पहले से अपलोडेड होगा। जो जुलाई 2023 सेशन के स्टूडेंट के लिए सॉरी, हाँ, क्वेश्चन पेपर होगा आप असाइनमेंट का सेम जनवरी 2024 वाले के लिए, तो वो पहले से क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है। बस आपको सॉल्व करना है और उसको बाइंड करके फिर अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है जब डेट रहेगी तो। जैसे कि आप जनवरी साइकिल के हैं तो आप अगस्त के आसपास सबमिट कर सकते हैं, अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक। ठीक है श्वेता? Yes, Ishika, next candidate. प्रद्युमन। गुड इवनिंग सर। जी प्रद्युमन बताइए। सर मैं बिहार से इग्नू से कर रहा हूँ सर। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर सर मैं बिलीफ में अगर यहाँ पे अगर इग्नू ज़्यादा परसेंटेज मार्क नहीं देती है और अगर आगे जाके कोई फॉर्म हम फिलअप करेंगे कोई वैकेंसी में, तो उसमें कुछ ये मार्क्स का इशू भी रहेगा क्या? मार्क्स का इशू नहीं रहेगा, लेकिन एक चीज बताइए यार, पढ़ाई नहीं करोगे तो कहीं भी मार्क्स नहीं ज्यादा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि इग्नू में मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। मेरे खुद सर सब बोलते हैं जो 65% ज़्यादा नहीं बोलता है, सब जो 60 या 65% तक ज़्यादा देता है। जो लोग बोलते हैं 65% उनको उतना ही आता भी है। यस सर। जो लोग बोलते हैं उनको उतना ही आता भी है, ठीक है। मेरा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस दोनों में 70% से ऊपर है इग्नू में, ठीक है, दोनों में डिस्टिंक्शन है। तो मेरे तो सारे साथ वाले कहते थे कि 60 ही 65 मिलेगा। अरे तुम डिपेंड तो ये भी कर रहा है ना पेपर में लिख के क्या आ रहे हो। जो बच्चा ये भी बताता है वो ये भी कहता है नहीं भी पढ़ के जाओगे तो केवल कॉपी भर दो नंबर मिल जाता है, तो कॉपी भर दोगे तो 60 नंबर देके एग्जाम में पास कर देगा। थोड़ा बढ़िया सा आप आंसर लिखेंगे, तरीके से करेंगे, क्यों नहीं 70% बनता है भाई। जो बच्चे असाइनमेंट ढंग से सबमिट करते हैं उनका असाइनमेंट में भी नंबर बनता है ढंग से, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपवाद सभी जगह पर है। अगर आपको कोई कहे कि मैं बहुत अच्छे से दिया था, तो बहुत अच्छे से भाई तुमने अपने हिसाब से बना के दिया था, यूनिवर्सिटी के हिसाब से बना के दिया था, नहीं दिया था, एक टोटल दूसरा मैटर है। और ये आपके साथ रेगुलर कॉलेजेस में भी हो जाता है, अपवाद तो सभी जगह पर है, ठीक है। लेकिन यूजुअली कोई बच्चा ठीक से करता है तो 70% लाने वाले भी होते हैं, तो 70% लाने वाले हर जगह कम होते हैं।
इग्नू में भी कम Yes, होते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, देन आई कम टू मयंक कुमार, देन रोमन रेंस, क्या नाम है इनका जो भी, हाँ ठीक है, यस मयंक। हेलो सर, हेलो मैम। मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जो ये इंटर्नशिप के जो अल्टरनेटिव है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट, उसके रिगार्डिंग था। मैं एक्चुअली आपका जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है वो परचेज करने वाला था, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट है मैम वो हैंड रिटन फॉर्मेट में या फिर प्रिंटेड फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं? देखिए, रिपोर्ट और असाइनमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों को मैं पैरेलली बताती हूँ, तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और आगे किसी का सेम डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, असाइनमेंट है ना वो हैंड रिटन होते हैं, ठीक है, और उसको आपको स्टडी सेंटर में सबमिट करना होता है। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। प्रोजेक्ट प्रॉपर फॉर्मेट में बनेगा, असाइनमेंट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रॉपर आपको जैसे सिनॉप्सिस बनती है ना रिसर्च के दौरान, उस तरीके से बनाना है, टॉपिक बाय टॉपिक, और वो टॉपिक्स भी सजेस्टेड है। इग्नू ने उसके लिए भी फॉर्मेट दे रखा है कि कैसे वो बनेगा। उसके बाद वो बन जाए, देन आप उसको प्रिंट करवाइए, बाइंड करवाइए बुक की तरह, और उसको जाकर आपको स्टडी सेंटर पे नहीं, रीजनल सेंटर पे सबमिट करना है, ठीक है। तो डिफरेंस है प्रोजेक्ट और असाइनमेंट में, ठीक है मैम। एंड मैम जो वाइवा होता है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का मैम, वो एग्जाम से पहले होता है फिर एग्जाम से बाद होता है? एग्जाम के बाद होगा। आपका एग्जाम पहले कंडक्ट हो जाएगा जो 9 पेपर्स के होने हैं, ठीक है, जिसमें से 2 to 7 का जो है वो भी प्रैक्टिकल है। उसका एग्जाम भी जो उधर पेपर्स होने उसके हो जाएंगे, उसके बाद सारे प्रैक्टिकल्स, एंड देन इसका वाइवा भी कंडक्ट होगा, ठीक है। मैम एक चीज बस लास्ट चीज है मैम, जो वाइवा होता है मैम वो ऑफलाइन होता है फिर ऑनलाइन होता है? ये डिपेंड करता है रीजनल सेंटर पे। मयंक, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सारे ही वाइवा मतलब अभी जो सेशन हुआ उससे जस्ट प्रीवियस सेशन की बात कर रही हूँ, सारे वाइवा दिल्ली से ही कंडक्ट किए गए थे, ठीक है, ऑनलाइन। लेकिन अभी प्रीवियस जो एग्जाम कंडक्ट हुआ सभी रीजनल सेंटर ने ऑफलाइन कंडक्ट किए वाइवा। एज सच वाइवा से इतनी डरने की बात नहीं है, आप एक बार रिपोर्ट को रीड भी कर लेंगे ना, उतना ही काफी है वाइवा के लिए, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम। गुड मॉर्निंग, next- गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरा अभी डीयू में एडमिशन हुआ है एमलेप के लिए, तो सर कोई टिप्स जो मुझे वहाँ ध्यान रखनी चाहिए मतलब करते हुए? आपने बीएलआईएस कहाँ से किया है? मैम मैंने BLI ग्वालियर से करा है, MLB पॉलिटी। ओके, रेगुलर मोड में ही कर रखा है। जी देखिए, मैम, जी मैम। जो एमएलआईएस का सिलेबस है ना, बीएलआईएस से बहुत हद तक मिलता है, उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। बस रही बात अब डीयू से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, रेगुलर मोड में कर रहे हैं, क्लासेस अच्छे से करिए, दो को जितना ज्यादा हो सके। थ्योरेटिकल को एक बार इग्नोर कर दीजिए चलेगा, बट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पे पूरा फोकस करिए, पूरा सीखने की कोशिश करिए, हो सके प्रोफेसर के पीछे लग कर सीखिए, ठीक है। यही एमएलआई ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, देन तरुण परवीन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मुझे ये पूछना था कि जो इग्नू एनुअल डिस्टेंस का जो फॉर्म निकला हुआ है उसके लास्ट डेट जो है वो 30 जून थी, लेकिन अब उसको पोस्टपोन करके 15 जुलाई कर दिया गया है। तो लेकिन मुझे ये पूछना है कि उसमें मतलब जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट मांग रहे हैं। तो मैम फाइनल ईयर का रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, तो मुझे यही पूछना है क्या इसकी डेट और आगे पोस्टपोन होगी? अगर फाइनल ईयर का मार्कशीट देना है ना, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, उसके एडमिट कार्ड को भी आप दे सकते हैं। ओके मैम, जो फाइनल ईयर का जो एडमिट कार्ड है सेमेस्टर का उसका हम दे सकते हैं? हाँ, एग्जैक्टली दे सकते हैं, ठीक है। और मैम दूसरा ये पूछना था कि जो आपकी क्लास जो शुरू होगी बीएड एंट्रेंस की 2025 में, तो उसमें मतलब कि जैसे मुझे तैयारी करनी है JMI के लिए भी, DU के लिए भी, IT के लिए भी और
RIE के लिए जी मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो क्या मैं 1 क्लास ज्वाइन करूँ, उससे सभी का कवर हो जाएगा या फिर मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा? तो थोड़ा आप सजेशन दे दीजिए। देखिए आपने हाँ एग्जैक्टली बीएड के रिगार्डिंग आपने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के नाम लिए है ना, आप खुद ही बताइए क्या आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर एक बैच को ज्वाइन करके हाँ थोड़ा बहुत कंपेंसेट हो सकता है कि किसी 2 को 1 में आप कर सकते हैं मैनेज, सर इसमें ज्यादा बेहतर गाइड करेंगे, लेकिन ये नहीं कि आप 1 में ज्वाइन करिए और आप चारों में, क्योंकि चारों के सिलेबस में डिफरेंस है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूं, कौन था, इट वाज तरन्नुम। अच्छा ओके, देखो तरन्नुम, देखो इन शॉर्ट मैं एक्सप्लेन करूं, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूं, क्या सबके लिए अलग अलग पैसा देके ज्वाइन करना पड़ेगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन। और मैं प्लेटफॉर्म के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, ठीक है। हम प्लेटफॉर्म के लिए क्या प्रॉफिटेबल होता है, हम लोग चाहते हैं कि सबके लिए अलग अलग ना पढ़ाना पड़े, हम तो चाहते हैं कि मोर और लेस एकदम सिमिलर सा रहे, क्योंकि हमें इजी पड़ता है। क्यों इजी पड़ता है? क्योंकि वो बच्चे जो है भाई सिंगल हैंडेडली यूनानिमस होकर ज्वाइन कर पाते हैं, और लोग भी, ठीक है। जब बहुत अलग अलग हो जाता है तो बच्चों को भी दिक्कत होता है, एंड बिलीव नहीं करोगे उससे कहीं ज्यादा मल्टीपल टाइम दिक्कत हम लोगों को होता है, ठीक है, क्योंकि सबका पेपर स्ट्रक्चर अलग है, तो आपको सब अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा। CUET का पेपर का कोई लेना देना नहीं है जामिया के पेपर से, कोई लेना देना ही नहीं, रिश्ता ही नहीं दूर दूर तक। वो पेपर 3 घंटे का है, वो 1 घंटा 45 मिनट का है, उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 180 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसमें आपस में कोई लेना देना ही नहीं, मतलब अगर आप लॉजिकली भी सेट बैठाना चाहोगे तो नहीं बैठेगा। RIE के पेपर का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसमें जो है 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसका पेपर पैटर्न टोटली एकदम अलग है CUET से। तो है क्या कि आपको सबके लिए ही अलग से वो करना पड़ेगा। अब सवाल ये भी है कि आप कितना उसमें से कर पाओगे। 20% एरिया ऐसा होता है कि सिंक्रोनाइज करता है, जैसे कि कोई बच्चा RI का पेपर दे रहा है तो वहां पर भी टीचिंग एप्टीट्यूड देखने के लिए मिल जाएगा, और तुमको टीचिंग एप्टीट्यूड IP में भी देखने के लिए मिल जाएगा, और कुछ एरिया टीचिंग एप्टीट्यूड तुमको जामिया में भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जामिया में अगर 180 क्वेश्चन पूछता है तो अगर 30 क्वेश्चन पूछ भी दिया टीचिंग एप्टीट्यूड से तो होगा क्या? कुछ नहीं, बाकी का सारा कहाँ से करोगे? मेन चीज तो बाकी ही है, ठीक है, ये मैथ तो बाकी है। तो पेपर स्ट्रक्चर जब आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि पेपर स्ट्रक्चर अलग है। जैसे आपको बताएं, हमारे लिए दिल्ली बैट्स के लिए बेहतर क्या होता था, हमारे लिए सबसे बेस्ट पहले ये होता था कि ना DU का पेपर और GMI के पेपर का ना जो प्रिपरेशन का टॉपिक था मोर और लेस सिमिलर हुआ करता था। तो 2022 तक ना वो हमारे एक ही सेमी बैच में पढ़ते थे, और हमें भी इजी पड़ता था, और DU वाले बच्चे के लिए भी इजी पड़ता था, जामिया वाले की भी इजी पड़ता था, दोनों वो वाला पेपर दे लेते थे, ये भी दे लेते थे। अब क्या हो गया कि दोनों को हमें सेपरेट पढ़ाना पड़ता है, टाइम एफर्ट एनर्जी उतना ही है और फी भी उतना ही है, और सेपरेट पढ़ाना पड़ता है, तो हमारे लिए ज्यादा मेहनत है, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम्स देने हैं सारा, तो आपको सबका देखना होगा, और आपको कुछ ऐसे हैं जो कंटेंट होते हैं जो रिकॉर्डेड है, जो आप अभी से ही ले सकती हैं, जैसे RI वगैरह का है उसको आप पहले ही से लेके कंप्लीट रखिए, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आपको सारा नहीं ज्वाइन करना होगा, आपको समझ में आ जाएगा 2-3 ज्वाइन करके कि मेरे को कौन कौन से की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सबका सिलेबस वेलेबस बहुत वास्ट है यार, पेपर में मेक थ्रू करना टोटली एक अलग गेम होता है, तैयारी करना एक टोटली एक अलग गेम है, ठीक है। एक बार पेपर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। एंड एडिंग टू दैट, उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग पेपर होता है। जी सर। हाँ, तो पहले तो अभी ये भी चर्चा अलग होगा कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है, और वो जामिया में सबके लिए सेम पेपर होता है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो मतलब आप समझ रहे हो, कई टेक्निकल लेवल पे पहले ही बहुत सारा ग्लिच है, तो ये चीज है, ठीक है। और मैं इतना एक्सप्लेन भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा इसलिए सोचता है कि अच्छा उन्होंने कह दिया सारे में ज्वाइन करना, ठीक है, तो वो जरूर मजबूरी है आपकी भी हमारी भी, ठीक है तरन्नुम। ओके सर, थैंक यू सो मच। Then we'll come to Ishika, then Rohit. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग इशिका। सर मेरा ये डाउट था कि DU NC वेब भी बिलीव कराता है? नहीं कराता है, NC वेब नहीं करवाता। तो सर DU सोल से करना सही रहेगा बिलीव? सोल भी इंक्लूड किया गया शायद कुछ दिन पहले, सोल भी नहीं करवाता था अभी तक, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी सोल के एडमिशंस चालू हैं ना बिलीव के, तो इसलिए पूछा। हाँ वही मैं कह रहा था, अभी तक तो एक तो सोल का रिजल्ट बहुत लेट आता है। आप क्यों DU सोल से करना चाह रहे हो? जब दिल्ली से करना तो इग्नू से करो,
अच्छा, ओके सर। यूनिवर्सिटी का भी देखना है, यूनिवर्सिटी का पैर जमा जमाया है इग्नू का सारे काम में, तो इग्नू से करिए, ठीक है। सर जैसे हम इग्नू से बिलिप्स कर लें और उसके साथ साथ अगर हम हरियाणा या मेवाड़ यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहे तो कर सकते हैं? आपको ये मतलब ऐसा कोई क्रॉस क्राइटेरिया तो नहीं होता ना कि एक साथ में 2 डिग्री का परसुइंग? क्रॉस क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बीएड के साथ करना है, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कभी दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीएड के साथ कहीं भी बीएलआईएस नहीं मांगता, ओके, इससे दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम टू रोहित। नमस्कार सर, मैं रोहित बोल रहा हूँ। जी नमस्कार रोहित, बताइए। सर मैं ना इग्नू से बीएलआई बिलीव कर रहा हूँ मैं, तो एक्चुअली मेरा उसमें सब कुछ क्लियर हो गया है। मैं एक्चुअली मेरा रीजनल सेंटर था शिमला। जी जी सर तो मैंने अपना जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम था, मेरे सारे रिटर्न क्लियर है। मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जाम था BLI 227 का, वो मैंने दिया था अहमदाबाद में, और उसके साथ में मैंने BLI 224 और 229 का भी प्रैक्टिकल दिया था। जी सर आप सुन पा रहे हैं मेरे को? तो सर जी उसमें सर सुन पा मेरे रहे हैं BLI आप। 227 के मार्क्स, सर मेरे BLI 227 के मार्क्स तो उसमें आ गए हैं, बट सर 224 और 229 के मार्क्स मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसमें अपलोड ही नहीं हुआ है अभी तक। मैं काफी क्वारी भी डाल दिया है अहमदाबाद में भी और शिमला में भी, कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मेरे को। सर आगे एमलिट में एडमिशन लेनी थी तो मैं वहाँ अटका पड़ा हूँ सर अभी। एमलिट में एडमिशन कहाँ लेना है आपको? इग्नू में लेना है? हाँ सर, इग्नू में लूंगा या अदर कोई और तो भी हो, इग्नू में बट सर अगर मेरे आपका बाकी रिजल्ट नहीं आया है ना तो एडमिशन ले लेंगे वो। सर एक्चुअली मेरे उसमें मैंने 3 प्रैक्टिकल एक साथ दिए थे, 227, 229 और 224 का, पर 227 के मार्क्स तो आ गए हैं, बट नहीं 225 सुनिए रोहित, 4 अगर और 229। रिजल्ट अवेटेड रहता है तो इग्नू में मास्टर्स में एडमिशन दे देंगे आपको लाइब्रेरी साइंस में। बट सर वो मेरे को कहीं पे दिखाई नहीं रहा है कि मेरे को कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है कि मार्क्स लगेंगे नहीं लगेंगे, क्योंकि 3 प्रैक्टिकल एक साथ दिए थे, उसमें से और एक के कहाँ पर मार्क्स दिया था, लग गए, कौन 2 से लगे। सेंटर दिया था ये बताइए। सर मेरी रीजनल सेंटर शिमला का है, बट मैंने जो प्रैक्टिकल है वो अहमदाबाद में दिया था। तो आप रीजनल सेंटर पे विजिट किए थे एक बार भी? रिहर्सल में विजिट किया था सर रीजनल सेंटर में। कहाँ के उन्होंने विजिट? बोला था कि आपका, मेरा शिमला में, तो उन्होंने बोला कि आपको अहमदाबाद वाले से बात करनी पड़ेगी। अहमदाबाद वालों को मेल वगैरह किया तो वहाँ पे वो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं बोल रहे, वो आपके शिमला वाले करेंगे। हाँ देखिए सुनिए, शिमला और अहमदाबाद नहीं, एक्चुअली जहां पर आपने दिया था आपको वहां से बात करना चाहिए था। पहली बात तो आप शिमला अगर डाल रखे तो आपने अहमदाबाद जाके मतलब देना भी कोई बहुत वाइज नहीं था, ठीक है। ये दिक्कत होती है। आप जैसे देखिए, बच्चे क्या कहते हैं कि सर हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आप सोचिए आप खुद यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉई हो, कोई शिमला रीजनल सेंटर वाला चला जाए अहमदाबाद जाए जगह दे के आए, तो भाई शिमला वाले अहमदाबाद से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं लेकिन एक कैंडिडेट के पीछे कहाँ लगेंगे, वो सिंपल सा केमिस्ट्री है। तो आपको एक बार जब भी आप अहमदाबाद वापस से जाइएगा तो वापस से आपको पेपर का वो लेना पड़ेगा, या उससे भी बेस्ट तरीका है कि दिल्ली के मैदान गढ़ी में इस चीज का रिटर्न में वो डालिए, उनके जो दोनों के सीनियर हैं जो। तो सर दिल्ली में मैदानगढ़ी में से किस में डालना पड़ेगा सर? आप कहाँ रहते हैं अभी, कहाँ हैं आप? मैं तो सर अभी आसाम में हूँ। आप क्या करते हैं? मैं तो डिफेंस में हूँ। मैं अपना डिफेंस तो में? ऐसा ही है सर कभी। अच्छा, इसीलिए मैंने बोला कि अब अभी आप आसाम में हैं। देखिए ऐसा है ना रोहित, क्या है आपको, देखिए रोहित जी, आपको क्या है ना कि आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। आप मैदानगढ़ी जो इग्नू का हेड ऑफिस है ना, आप वहां पर मेल करके या रिटर्न में पत्र लिख करके कंप्लेन करिए। राइट सर। हाँ, क्योंकि पता है देखिए, आप ये बात खुद समझ रहे होगे, अहमदाबाद के रीजन वाले शिमला वाले से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए कि कोऑर्डिनेट करना नहीं चाह रहे हैं, इतना टाइम नहीं देना चाह रहे हैं, और कोई भी मेल पर रिस्पॉन्स देने से अच्छा होता है कि इग्नोर कर दे आदमी। जी सर। ठीक है, वही मैं ऐसे समझ लीजिए, मैं से यहाँ मीटिंग में बैठा हूँ तो बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, सर आपको हम इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे, आप रिस्पॉन्ड नहीं दिए। यार जब हम यहाँ मीटिंग में बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली मैं यहाँ जल्दी क्विक रिस्पॉन्ड करूंगा कंपेयर टू कोई मैसेज हो। राइट सर। ठीक है, तो यही चीज उन लोगों के साथ भी है। तो अगर आप रिटर्न में कुछ लिख कर भेजते हैं पत्र के माध्यम से तो ज्यादा जल्दी सॉर्ट आउट होता है, क्योंकि सामने रहता है पत्र, किसी ऑफिसर यस को, सर, किसी यस दोस्त सर। की होता है, वो भी उसके ऊपर देखेगा नहीं देखेगा। लेकिन आप वापस से अहमदाबाद जाना या शिमला जाना हर केस में डिफिकल्ट होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग सजेशन है अगर आप दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाके अगर आप मैदानगढ़ी विजिट कर लेते हैं तो सॉर्ट आउट हो जाएगा। राइट सर। क्योंकि दिल्ली होगा कि आज नहीं तो कल आपको जाना पड़ेगा, शिमला और अहमदाबाद ये थोड़ा। तो सर तो ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू रोहित जी। ओके, वेलकम टू राजेश।
देन नीरज। जी राजेश। नमस्ते सर। नमस्कार जी, बताइए। नमस्ते मैम। सर मेरा कहना है कि BLS में हमको एडमिशन कराना है, तो इग्नू से करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करें? इग्नू से कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड में भी एक से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट मान ले मैं कर लिया BLS को कर लिया और बाद में पता चला कि वो यूनिवर्सिटी डूब गया या भाग गया, कुछ हो गया, तो फिर हम तो यही बोलने वाले थे, तो आप खुद ही कह रहे हो प्राइवेट से कर ले। प्राइवेट डिग्री अपने आप में एक फ्रॉड होता है, ठीक है, कि आप स्कूल नहीं जाते हो, पैसा ले लिया, अटेंडेंस दे दिया, अरे भाई क्यों उड़ता तीर पकड़ रहे हो, सेफ साइड लीजिए, इग्नू से कर लीजिए। इग्नू इंडिया में सबसे लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, सबसे बेस्ट है इस काम के लिए। कोई भी डिस्टेंस डिग्री लेना हो, इग्नू सबसे बेस्ट है। लेकिन होता क्या है ना, इग्नू में भी स्टूडेंट्स का भी इशू होता है। जैसे अभी रोहित जी कह रहे थे, सोचिए पेपर शिमला जोन में एडमिशन है, पेपर दिए अहमदाबाद में, प्रेजेंट में आसाम में, भाई यूनिवर्सिटी को भी तो कोऑर्डिनेट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं ना, ये चीज समझिए। अदरवाइज इग्नू में काम बहुत तरीके से होता है, और हम आई लोग थिंक इधर आपको इग्नू से लेना चाहिए। हाँ सर, और हम लोग इधर हम लोग का नियरेस्ट नहीं है, लगभग 200-300 किलोमीटर जाना पड़ता है, रांची झारखंड की राजधानी, वहां से होता है। जी नहीं वहां अच्छा, इग्नू से आप कह रहे हो? हाँ सर। नहीं तो रोज रोज थोड़ी नहीं जाना पड़ता, वो आपका रीजनल सेंटर है। हाँ सर। तो 3 महीने में एक बार जाना होगा, वो बेहतर है ना कि किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पैसा भी डूब जाए और बाद में बार बार यूनिवर्सिटी के पीछे ढूंढ रहे हैं। क्योंकि डिग्री तो बाद में ढूंढेंगे, पहले यूनिवर्सिटी को ढूंढेंगे कहाँ गई भागने के बाद। हाँ, तो इसीलिए सर आपसे पहले सलाह ले लिए कि क्या करें कि इग्नू में एडमिशन लेते समय आपको सब ऑनलाइन करना है। रीजनल सेंटर में एग्जाम से पहले 1-2 बार बस विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कम के से कम जरूरी है कि हर चीज सुचारू ढंग से हो जाए, आपको डिग्री मिल जाए। क्योंकि देखो यार, इन कामों के लिए परेशान होना कि यूनिवर्सिटी रिजल्ट नहीं दी है, वो डिग्री नहीं दी है, बच्चा भाग रहा है, वहां पर बेफिजूल का आप परेशान हो गए। कम से कम हम 200 किलोमीटर जाएं और हमको पता रहे कि मेरा काम मुकम्मल होगा, तो 200 किलोमीटर जाना वर्थ इट है भाई। ट्रेन का टिकट काटें भाई, 4 महीने में एक बार चले गए, ठीक है, ये चीज है। और हम वहां जाएं, यूनिवर्सिटी में ढूंढ रहे हैं, मान्यता के लिए परेशान हैं, और तब तक वैकेंसी आ गई, तो मतलब ठीक है, ये सब नहीं करते रहेंगे ना आप। तो मैंने देखा कि बिहार झारखंड के बच्चे ऐसी चीजों में बहुत रुचि लेते हैं कि यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट से ले लो, पैसा ले लो, ये सब जो है। हाँ सर, इधर हम लोग वही चलता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप स्कॉलरशिप ले लीजिए, फुल % में आपका स्कॉलरशिप मिल जाएगा, झारखंड द्वारा आपका डिग्री भी मिल जाएगा। तो इग्नू मेरे सजेशन आपको यही रहेगा, इग्नू से जाइए, सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, ठीक है। और एक चीज और है, अब ऑल जानते हैं राजेश, पढ़ाई करने के लिए भी ना ऐसा यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए जहां से कंटेंट आपको मिल जाए, ठीक है। पढ़ना हो, असाइनमेंट देना हो, नोट देना हो, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो इग्नू पे गाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी इधर उधर की यूनिवर्सिटी का ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। कल को आपको कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, कहाँ जाओगे नोट्स ढूंढने? हाँ सर, आपके चैलेंज से दिल्ली बैच से हम बहुत पहले से जुड़े हैं, बट मतलब इनकम के कारण, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम कारण हम BLS में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, लेकिन इस बार मेरा स्कॉलरशिप आया है तो उसके कारण हम एडमिशन ले रहे हैं। BLI से फीस 7 से 8,000 रुपीज है एनुअल। हाँ, तो सर मीडियम क्लास वाला को दिक्कत होता है ग्रामीण क्षेत्र में। अच्छा, तो अच्छे, इस बार एडमिशन ले रहे हैं फिर? हाँ, इस बार स्कॉलरशिप आया है मेरा ग्रेजुएशन वाला, तो उसी में लूंगा। अच्छा, नहीं तो इग्नू से लीजिए अगर पैसा सेफ रखना है तो। हाँ सर, वहीं से लेना है। हाँ, कि मतलब लेने के बाद काम हो जाए। हाँ, बाकी आपका दिल्ली बैच से तो पहले से ही जुड़े हैं। नहीं, उस पे हम लोग का इन मंथ ओपन सेशन भी होता है। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कोई बच्चा, देखिए हम लोग का तो जैसे कोई नोट्स वोट्स है, लेक्चर सीरीज वगैरह, उसका अपना एक प्राइस है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है कि नहीं अफोर्ड कर पाता, तो पर्याप्त मात्रा में फ्री सेशन पे भी गाइडेंस मिल जाता है, ठीक है। हाँ, तो आप फैकल्टी से आके डायरेक्ट बात कर सकते हैं, इससे भी बहुत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, जैसे आप यही बात कर रहे हो, ठीक है। तो लेक्चर वगैरह में तो ऐप वेब का सर्वर चार्ज वगैरह बहुत सारा हम लोगों का भी एफर्ट रहता है, ठीक है, तो इसलिए वो पेड होता है। अदरवाइज तो आपको गाइडेंस एलिवेट से फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। और एक बार गाइडेंस मिल जाता है तो 90% प्रॉब्लम सुलझ जाता है यार, ऑटोमेटिक। वही सोचे सर कि मान ले बाद में हमको जॉब हो जाएगा, फिर फंस जाएंगे, तो फिर जॉब भी मेरा छिना जाएगा, नहीं करते रह जाओगे। हाँ, जॉब भी मेरा छिना जाएगा, फिर पैसा भी भरना पड़ेगा। और एक चीज और है, कभी किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग आ जाए, कुछ आ गए, इग्नू में रीपेपर देके बच्चा पास कर सकता है। अभी दूसरी यूनिवर्सिटी में रीपेपर का कोई माई बाप ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट पता नहीं कब आएगा। जैसा भी कोई SOL का पूछा था, SOL का रिजल्ट बहुत लेट आता है, बहुत बड़ा करके SOL का। हाँ सर, ये बात सही बोला, इग्नू का टाइमली सब कुछ रहता है। हाँ,
इग्नू का टाइम जैसे अब देखिए, अभी एग्जाम अभी से पता है कि दिसंबर में होगा, फरवरी एंड तक रिजल्ट आएगा। एक छोटी सी बात पता है, उसी हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। जैसे कोई अभी ओ लेवल का पूछ रहा था, कहीं भी लाइब्रेरी साइंस के डिग्री के साथ ओ लेवल होना जरूरी है, तो किसी ने बोला कि सर ओ लेवल मान्य होगा कि नहीं। एक तरह से कैंडिडेट ओ लेवल को भी समझा नहीं है ठीक से। जी सर। भाई ओ लेवल का डिग्री सर्टिफिकेट लेना इतना आसान नहीं है। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो जानते हैं, जिनकी जानने में किसी के पास ओ लेवल हो? जी सर। देखिए हार्डली कोई है ही नहीं जो जिसके जानने में कोई ओ लेवल हो। सही बात। अगर आप मेरे को पहले से नहीं जानते हो तो मेरे को छोड़ के कितने लोग आप जानते हो जिनके पास ओ लेवल हो? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओ लेवल में प्रोग्रामिंग वगैरह का बाकायदा प्रैक्टिकल होता है, और नहीं पास करेंगे तो फेल कर देते हैं वो लोग। जी सर। हाँ, वो एट पार होता है डिप्लोमा के। हाँ सर, और एक क्वेश्चन था मेरा कि जैसे ग्रेजुएशन का हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं लिए सर, तो एडमिशन में मांगता है, तो प्रोविजनल से हो जाएगा कि क्या? यस यस, प्रोविजनल से हो जाएगा। तो उसमें 2 जगह मांगा है सर सर्टिफिकेट, तो दोनों में प्रोविजनल ही डाल देगी क्या? हाँ हाँ, प्रोविजनल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जगह सर्टिफिकेट मांगा है। प्रोविजनल चलेगा बिल्कुल। वैसे कॉलेज में आज हम अप्लाई करके आ गए सर, अगर हो जाएगा 4-5 दिन में तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे डाल देंगे। बस 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 ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। मीटिंग बाकी के का लिए मीटिंग के लिए बहुत दिन से इंतजार किया सर, मतलब नहीं हो पा रहे थे ज्वाइन, कैसे होना है खाली देखते थे यूट्यूब में। नहीं, एक डेली बैच के वेबिनार सेमिनार करके एक ग्रुप होगा, बच्चों को उसमें जो अपना डिटेल सेंड करें उनको ऐड कर दिया गया, लिंक आता रहेगा। हम विद इन अ मंथ एक बार कंडक्ट करते हैं सेशन। हाँ, तो फिर हम एक बार हमको छूट गया, फिर हमको 1 मंथ इंतजार करना पड़ा आपका सेशन का। देखिए लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड सारा जो मैटर है ना, नुपुर मैम ही देखती है, ठीक है। तो आप नुपुर मैम को डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा तसल्ली से बात हो जाती है, मैं भी बैठा रहता हूँ, मैम भी बैठी रहती है, तो कई लेवल प्रॉब्लम सुलझ जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है राजेश। बाकी का जो भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको कंप्यूटर का डिग्री या सर्टिफिकेट से इशू है, आपको मैं बता दूं, दिल्ली बाइट्स का जो जॉब रेडी स्किल्स वाला आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार व्हाट्सएप स्टेटस में या कभी देखा होगा, तो जो जॉब रेडी स्किल वाला है उसमें लेवल 2 और लेवल 3 में कंप्यूटर के सर्टिफिकेट्स इंक्लूड किए गए हैं। यही रीजन है कि उनका फीस ज्यादा है, जिसमें कि नीलेट से ओ लेवल और CCC दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, सो मच सो दैट कि दिल्ली बैच का जो लेवल 3 वाला इंटर्नशिप है उसका फीस 10,000 रुपीज है। लेकिन आप कहीं मार्केट में भी ऐसे ही करने जाओगे तो आपको अकेले ओ लेवल का ही सर्टिफिकेट लेने में 15-20 हजार आपके खर्च हो जाएंगे। ठीक है, उसका वही फीस ही है जैसे, क्योंकि वो डिप्लोमा के एट पार होता है, तो उसमें बाकायदे क्लास चलेगा। तो जब भी लेवल 2 लेवल 3 का अनाउंसमेंट होगा तो आप डिटेल देख लीजिएगा जो भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उसमें कंप्यूटर के सभी सर्टिफिकेट्स इंक्लूड किया गया है। ये वन ऑफ द बेसिक रीजन भी है इंक्लूड करने का। ठीक है, अब आप उसको सेपरेटली परस्यू करने जाओगे तो आपको काफी उसमें टाइम एफर्ट एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, और पास भी कर पाओगे कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि नीलेट जो है एग्जाम सेंटर से बकायदा एग्जाम शेड्यूल करती है। आपको एडमिट कार्ड आएगा, जाके पेपर दोगे, जाके प्रैक्टिकल दोगे, वो तब होगा। वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऐसा नहीं, इतना मजाक में नहीं मिलेगा। ठीक है, और DSSB KVS वगैरह में जब भी वैकेंसी आती है तो उसमें कंप्यूटर वाला एक्सपीरियंस मांगता है 1 साल का। जी सर। ठीक है, then I'll come to नीरज, then तंजीम, एंड Thank कोई you, sir. डाउट और क्वेरी है पहले अपना हैंड रेज करेंगे। गुड इवनिंग सर। जी नीरज बताइए। हाँ, गुड इवनिंग। जी सर, इंग्लिश में तो उसमें इंग्लिश 230 जो सब्जेक्ट है में असाइनमेंट सबमिट, उसमें क्या बोलते हैं उसमें प्रैक्टिकल सबमिट। नीरज आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है, तो आप हेडफोन निकाल लीजिएगा। आई विल गेट बैक टू यू अगेन। इन मीन टाइम मैं गणेश प्रसाद जी उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप थोड़ा हेडफोन और इंटरनेट एक बार देख लीजिए। यस गणेश। यस गुड इवनिंग सर, मैं रीना बोल रही हूँ सर। जी रीना बताइए। यस सर, मैं पूछना चाह रही हूँ सर कि मैं जैसे इंग्लिश से कर रही हूँ सर इग्नू से, तो इसका सर क्लास चला था स्टार्टिंग में। मेरा रीजनल सेंटर सर रांची है, झारखंड। तो फिर इसके बाद सर इसका क्लास नहीं चल रहा है, तो क्या जैसे क्लास का अटेंडेंस वगैरह इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे क्लास करने? नहीं, इतने पैसे में उतना ही मिलता। कितना पैसा दिया था आपने एडमिशन के लिए? तो सर 8,000 लगा था। हाँ, तो 8,000 रुपये में इतना ही मिलता है। ठीक है, नहीं सर, क्योंकि 2 to 6 तक ही इस बात को समझिए, 8,000 में इतना ही मिलता है। 4 दिन क्लास करा लिए, यूनिवर्सिटी का चेहरा दिखा दिए आपको, डिस्टेंस से चल रहा है, थोड़ा चाय चटनी समोसा हो गया सेंटर पर, एग्जाम सेंटर पर, ये सब बहुत है। अच्छा ओके सर, वही हम इंतजार कर सकते आगे क्लास होगी कि नहीं होगी, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा आया नहीं। अगर वो लोग सारा क्लास वगैरह सब कुछ करवाते हैं तो ये बताइए हम यहाँ कैसे बैठते हैं?
यस सर, वो तो है सिंपल सा प्रश्न है, हमने कैसे बैठते जब सारा कुछ वो करा रहे होते तो। सर। और सर एक और क्वेश्चन था सर कि जैसे इसका सर क्वेश्चन जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आते हैं, तो जैसे सभी पेपर जैसे हिंदी में दे सकते हैं कि कुछ कुछ पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में देने होंगे? 225 जो है इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है, वो इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश में ही रहेगा। अच्छा, ठीक है, लैंग्वेज है वो। ठीक है, और आपको भी रिकमेंडेशन रहेगा थोड़ा सा इंग्लिश पर काम करिए, लाइब्रेरी साइंस से हटकर थोड़ा रीड उड करिए, इंग्लिश के थोड़े मूवीज देखिए, इंग्लिश का थोड़ा कंटेंट देखिए, क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे आप या हमारी राष्ट्रभाषा से प्रेम कम है, इसलिए क्योंकि दिक्कत होती है यार, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। यस। ठीक है, थोड़ा सा उस पर काम करते रहिए रेगुलरली। ठीक है, ओके। यस। किसी और को कोई डाउट क्वेरी? थैंक यू। कोई और कैंडिडेट, किसी को कोई और डाउट और क्वेरी? जी नीरज बताइए। हाँ, बिल का मतलब कि असाइनमेंट मैंने 1 माह का जो ट्रेनिंग होता है वो करना सही रहेगा या असाइनमेंट सबमिट करना सही रहेगा? लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट आप दे दीजिए, सबसे बेस्ट पड़ेगा। लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट दे दीजिए, इजी पड़ेगा और आसानी से हो जाएगा। उठता है क्या हुआ जी? ये आप कहाँ हैं? हेलो, कैमरा ऑन करके लाइट ऑफ कर रखा है, आप तो अंधेरे में जी रहे हैं। जी बताइए। हाँ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ कि मतलब मार्क्स गेन होता है? अच्छा, हाँ मार्क्स गेन होता है। अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे के लिए गेन होता है। ना लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट। और सर एक क्यूरी और है, मान लीजिए कि अगर कोई माने बीएड करता है सेम सेशन में और उसी सेशन में कोई पीजी करता है डिस्टेंस से, तो दोनों का मान रहेगा? इसके लिए डेली बाइट्स पर मेरा बकायदा पॉडकास्ट वगैरह अवेलेबल है, मैं सजेस्ट करूंगा आप उसको देखिए पूरा मसला समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ थैंक यू। ठीक है, एंड देखिए आप सभी लोगों को एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि सर इसमें मार्क्स बनता है नहीं बनता है, पता है यार 70 बने या 65 बने या 75 बने, तीनों केस आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। जितना जल्दी इस बात को आप रियलाइज कर लीजिए। जरूरी है कि वो डिग्री हम क्यों ले रहे हैं और जिस चीज के लिए ले रहे हैं हमको वो चीज आता है कि नहीं आता है। ठीक है, जैसे कोई कह रहा था लाइब्रेरी साइंस ले लें, कोई कह रहा है साथ में बीएड कर लें। अरे हर आदमी को लगता है, हर पेरेंट्स को जैसे लगता है कि अपने बच्चे का अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसे ही हर टीचर को भी लगता है कि वो बहुत अच्छा गाइड कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। लेकिन आप कोई भी डिग्री लेने से पहले देखिए ना कि उस डिग्री में जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं जॉब में जाते समय, क्या आप उसमें दक्ष हैं। ठीक है, बीएड की डिग्री कोई ले सकता है, लेकिन देश में अच्छे टीचर्स की शॉर्टेज है हमारे यहाँ, और बहुत एक्सट्रीम लेवल पर शॉर्टेज है। अच्छे टीचर्स नहीं अवेलेबल है देश में। तुमसे पूछ दें भाई कितने अच्छे टीचर्स को जानते हो, आपकी हालत खराब हो जाएगी 5 उंगली बनाने में, बचपन से यहाँ तक। ठीक है, तो कहने का कि बीएड की डिग्री सबके पास है, टीचर तो सब बनने पड़े हैं, तो ऐसी लाइब्रेरी साइंस में बात लागू होती है। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, जैसे किसी ने कहा हिंदी वाली बात, अगर सही कोर और मुद्दे की बात तो अगर मैं उसको बोल दूं तो भाई सुन के आपको बुरा लगेगा। एक बात बताइए, आप कितने लाइब्रेरी में ऐसे गए हो जहां पर आपको हिंदी की किताबें ज्यादा दिखाई देती हो? किसी लाइब्रेरी में जाओगे, अगर 500 शेल्फ होंगी ना जिसमें किताबें रखी होंगी, तो 475 तो अंग्रेजी में ही होंगी सारी किताबें। 25 शेल्फ ही ऐसे होंगे जहां पर हिंदी में किताबें रखी हों। ठीक है, 1225 रैक्स ऐसे होंगे 500 में जहां पर हिंदी किताबें रखी हों। दैट सिंपली मीन्स कि सोचिए अगर आपका जॉब लग भी जाए तो तुम मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन आदमी क्या सोचता है, एक बार लग जाए तो हम कर लेंगे। ना एक बार लग हो पाता है, ना आपकी वहां पर आवश्यकता पड़ती है कि बस एक बार हो जाए तो हम मैनेज कर लेंगे, तो इसीलिए एक बार होता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप इस बात को महसूस करके देखिए, आप लाइब्रेरीज में जाइए, मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स सारे आपको इंग्लिश में दिखाई देंगे। हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज? इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज, तो दो ही ऑप्शन है, या तो प्राइवेट या तो सरकारी। प्राइवेट फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि हमको प्राइवेट में वो आदमी अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और बंगाली चारों पांचों में दक्ष है, वैसा मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा बचता है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में जो भी अच्छे गवर्नमेंट जॉब में लाइब्रेरी साइंस पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, लाइब्रेरी साइंस पर गवर्नमेंट जॉब अच्छे आते हैं जो भी आते हैं, और सैलरी भी अच्छी है, और DSSS KVS में रेगुलर बेसिस पर आता है। ठीक है, ये भी चीज है। लेकिन अगेन गवर्नमेंट जॉब का क्या सिचुएशन है इंडिया में, तो लाइब्रेरी साइंस भी उससे कहीं अछूता नहीं है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है,
कि लाइब्रेरी साइंस में थोड़ा कम मेहनत में भी आपका हो जाएगा। ये बात ट्रूथ है। कम मेहनत में क्यों हो जाएगा? ग्रेजुएट तो हर आदमी है, लाइब्रेरी साइंस की डिग्री रखने वाले कम है, ये आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा। बस ये चीज है। तो ये सब थोड़ा पैरामीटर्स जानने चाहिए प्रिपरेशन से पहले, क्योंकि पता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हो, कोई बीएड कर रहा है, एमए कर रहा है, डिग्री से ज्यादा ये क्लैरिटी होना चाहिए भाई ये ले क्यों रहे हैं। ठीक है, अगर एमए कर रहे हो तो क्या करना है सर? नेट जेआरएफ करना है। एक बार नेट जेआरएफ पेपर दे के देख लो, समझ में आएगा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और एमए करके नेट जेआरएफ करना क्या होता है, एमए करके ये करना है, मतलब थोड़ा सा आपको ये चीज रहना चाहिए, हम कोई भी डिग्री कर ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चाहे लाइब्रेरी साइंस हो, चाहे बीएड हो, चाहे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, कुछ भी हो, देने वाली डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको होगा क्या, इन डिग्रियों को पाने के 75 कबड्डी वाले तरीके हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग जब क्यों प्रोफेशनल स्पीयर में, आज तक कभी मैं किसी बच्चे को ये बात नहीं बोलता हूँ पैसा देके ये करा लो वो करा लो। सही तरीके से आप जाओगे ना तो आप आज नहीं तो कल आप सेलेक्ट हो जाओगे। मतलब वो डिग्री जो लिए थे उससे आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो डिग्री लेने का जो जरूरत है या जो जो जील होता है जिसलिए चाहिए वो पूरा हो जाता है, वो उसकी तृष्णा पूर्ण हो जाती है, वो डिग्री लेना जो है कारगर हो जाता है, सार्थक हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज होगा डिग्रीज आपके पास पाइल अप होते जाओगे बिना ये रियलाइज किए कि अच्छा आता तो हमको कुछ नहीं है। ठीक है, आप ये रियलाइज करोगे आता तो हमको कुछ नहीं है। तो ये चीज मतलब आपको देखना होता है। और अगर आप ये चीज नहीं देखोगे तो हर चीज आपको ऐसा लगेगा सही है, कमाने का तरीका बना लिया है ये लोग, और हकीकत क्या है कि तुम कमा नहीं पा रहे हो, तुम कमा लो भाई। ठीक है, ये चीज है, ये कोर बात आपको समझना है। तो जब डिग्री लेने जाइए तो देखिए कि किस संस्था में ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ से कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ और वो करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अदरवाइज लेट से कोई बच्चा, अभी कुछ लोग बीएड का पूछ रहे थे, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट का पूछ रहा था, तुम बीएड कर लो, तुम कंप्यूटर सर्टिफिकेट कर लो, कुछ भी कर लो, अगर वो जॉब में जो सेलेक्ट करने की जो चीजें रिक्वायर्ड है अगर तुम उसको नहीं फुलफिल कर रहे हो, मतलब उसको उसके लिए आप अपने आप को उतना जो है तब कह लीजिए उतना हीट अपने आप को नहीं दे रहे हो उस काम के लिए, तो आप ये चीज श्योर रहिए कि वो चाहे बीएड हो, चाहे लाइब्रेरी साइंस हो, चाहे कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है जो आपको कामयाबी तक पहुंचा दे। और हाँ, 2024, 2025, 2026, 7, 30 ऑनवर्ड्स जो बात मैं कह रहा हूँ ये और ज्यादा लागू होते जाएगी। ठीक है, ये सब जो प्रेजेंट में ना लास्ट लॉट वाले लोग हैं जिनका इस तरह से 3-5 में कहीं कुछ होना होगा हो जाएगा, अब ये सारी चीजें एकदम बंद नहीं ठप हो रही है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एग्जाम वो दुनिया भर का, तो उसमें इस तरह के 3-5 का स्कोप नहीं बचता है। तो डिग्री जब लीजिए तो क्लैरिटी रखिए कि जो हम उससे जाएं तो उसके कंटेंट हमको आता हो, नहीं कुछ तो गवर्नमेंट नहीं तो ठीक ठाक प्राइवेट में भी आपको अच्छा मिले, ये अप्रोच रखिए। और बाकी का दिल्ली बाइट्स के बहुत सारे सेशंस होते हैं, लाइब्रेरी साइंस पर भी हम लोग एक सेशन करते हैं, बाकी का बहुत सारा जॉब और तमाम सारी चीज पर भी होता है, आप उन सब पे ज्वाइन कर सकते हो और समझ सकते हो। अदरवाइज ये वाला तो बात है ही कि पैसा कमाने का तरीका बन गया है। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन हमेशा ओपन है, क्योंकि आप रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो हर तरीका आपको ऐसा ही लगेगा। ठीक है, दो बच्चा होता है, एक बच्चा प्रिपेयर करता है सेलेक्ट हो जाता है तो वो आगे कहेगा सर मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट बात थी, बहुत अच्छी बात थी आपके ज्वाइन की, जो नहीं सेलेक्ट हो पाएगा ऐसा पैसा कमाने का तरीका बदल गया बन गया, तो आपका नजरिया बनते जाता है। तो जब आप डिग्री ले रहे हो तो ये चीज आप देखिए समझिए। और रही बात लाइब्रेरी साइंस की, तो जितना भी जो भी कंटेंट है और डेली बाइट्स के ऐप में आपको नुपुर मैम का पूरा लेक्चर सीरीज मिल जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चे आते हैं लेक्चर सीरीज ले लेते हैं, मैम हमको फला टॉपिक पढ़ना था, इस टॉपिक का हमको वीडियो नहीं मिला है, बिना समझे कि यार कोई चीज 1,5-2 हजार में तैयार किया गया है जिसमें 10 सब्जेक्ट है, वो उसको इस हिसाब से तैयार किया गया है कि आप एग्जाम में एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स पाके पास हो सके। अगर तुमको 80% लाना है तो उसके लिए फिर कोई एग्जाम कोचिंग ये सब नहीं मदद कर पाएगा, फिर तो आपको खुद को मदद करनी है। ठीक है, आपके पास टाइम कम है, आप असाइनमेंट ले सकते हो डेली बाइट्स पर, आपके पास टाइम कम है आप रिपोर्ट ले सकते हो, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए उस असाइनमेंट में क्या है, उस रिपोर्ट में क्या है, क्यों उसका एग्जाम भी होता है भाई, वो तो आप ही को पास करना है। ठीक है, आप आज लाइब्रेरी साइंस किसी वीडियो लेक्चर को एक्सेस कर रहे हो, कल को जॉब आएगी, इसी DSSB के जॉब में, इसी KVS के जॉब में लाइब्रेरी साइंस का एक तो पूरा अलग से सेक्शन आता है 100 नंबर का।
ठीक है, अगर आपको लगता है जिस दिन जॉब आएगा उस दिन हम पढ़ेंगे 100 नंबर वाला सेक्शन, तो भाई फिर भूल जाइए। ये अभी से ही आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, अभी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अभी से आपको नोट्स, तब उस दिन आएगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मेरे को करना, तभी ये सारा काम आएगा। अदरवाइज आप लॉन्गर टर्म में रिजल्ट प्रोड्यूस करने में आपको दिक्कत होगी। एंड एडिंग टू दैट जैसे मान लो मैं DSSB की बात कर लेता हूँ, अब कोई बच्चा कहे 100 नंबर का हमको लाइब्रेरी साइंस पढ़ना है, अरे भाई तो पार्ट 1 में 100 नंबर में क्या आता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और क्या कहते हैं जनरल अवेयरनेस, तो तुमको वो भी आना चाहिए। ठीक है, हाँ बस ये है लाइब्रेरी साइंस में कट ऑफ कम जाता है, तो आप अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो काम बन जाएगा इजीली आपका। नहीं मेहनत करेंगे तो फिर बीएड ले लीजिए, साथ में एमए ले लीजिए, ओ लेवल ले लीजिए, जितना लेना है ले लीजिए, ठीक है, उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए खैर, थैंक यू, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, ऑल दी वेरी बेस्ट। जिनको भी कोई डाउट है रुक सकते हैं, रेस्ट ऑल यू कैन टेक यू लीव। थैंक यू एवरीवन।